हाँ जी। तो पिछली क्लास में हमने, अच्छा सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को। एंड हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है पोलिनोमियल, जिसको कहा जाता है बहुपद, तो उसके कुछ टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पद क्या होता है ना। और पद भी दो तरह के हमने पढ़े थे, एक समान पद पढ़ा था और एक असमान पद पढ़ा था। ठीक है, तो समान पद मैंने क्या बताया था एक एग्जाम्पल के। अच्छा, समान पद की पहले परिभाषा जो मैंने लिखाई थी वो मैंने ये लिखाई थी कि ऐसे पद, कैसे पद जिनका चर समान हो। ठीक है, जिनका चर समान हो। चर मतलब वेरिएबल, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, चर का घातांक क्या हो, समान। चर का घातांक समान, ये पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने समान पद के बारे में। ठीक है, आया सभी को याद, जो लोग भूल गए हैं सभी को याद आया मैंने क्या बताया था। समान पद क्या होते हैं, जिनके चर समान हो और चर का घातांक समान। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल मैं अगर लूं एक, अगर मैं लिखता हूं 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 7x³। अब मैं इसमें कह रहा हूं कि आप समान पद ढूंढो। मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि आप क्या ढूंढो, ये सब पद हैं, ये सब टर्म्स हैं। ये तो आपको पता है, मैंने बताया था टर्म्स क्या होती है, पद क्या होते हैं। पद या तो कोई संख्या हो सकती है, या कोई चर हो सकता है, या संख्या और चर दोनों का क्या गुणन हो सकता है। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या हो सकती है, पद हो सकती है। तो देखो, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। और मैंने एक चीज और बताई थी, जो मेरे पद हैं वो किसकी हेल्प से अलग अलग होते हैं, प्लस और माइनस की हेल्प से। तो यहां पर सबके बीच में प्लस लगाया, तो इसलिए हमने पदों को अलग अलग गिना। ये चीज पिछली क्लास में आपको बताई गई थी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अगर सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। बताइए सभी लोग, है ना। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एक चीज और हमने पढ़ी थी कि समान पद, अच्छा दोबारा रिपीट करना है क्या, पद क्या होता है। ये मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में बताया था पद क्या होता है। पद क्या होता है, पद क्या होता है, या तो कोई संख्या पहली चीज, या कोई चर दूसरी चीज, या तीसरी चीज संख्या और चर का गुणन। ये सब क्या होते हैं, पद होते हैं, संख्या और चर का गुणन। ठीक है, संख्या जैसे 1 2 3 √5 10 5/3, ये सब क्या है, ये सब संख्याएं हैं। तो ये सब संख्याएं भी क्या होती हैं, पद होती हैं। दूसरी चर x y z a b c, ये सब क्या है, चर हैं, ये इनको भी हम पद कह सकते हैं। और तीसरी चीज संख्या और चर का गुणन। संख्या और चर का गुणन मतलब एक संख्या ले ली मैंने 2 और उसमें एक चर ले लिया x 2x, तो ये पूरा क्या है, एक पद है ना। अगर मैंने लिख दिया 2x², ये पूरा क्या है, एक पद है। अगर मैंने लिखा 4y, तो ये भी क्या है, पूरा एक पद है, एक टर्म। ये मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में बताया था टर्म के बारे में, याद आया, याद आया सभी को क्या होते हैं पद या टर्म। ठीक है, या तो कोई संख्या हो सकती है, या कोई चर हो सकता है, या संख्या और चर का गुणन। तो अब आप यहां ध्यान से देखो, इस उदाहरण में ये सब संख्या और चर का गुणन है। ये 3 और x का गुणन है, ये 4 और x का गुणन है, ये 2 और x का गुणनफल है, ये 3 और x का गुणनफल है, ये 7 और x का गुणनफल है। तो ये चर और संख्या का गुणन है, यानी तीसरे वाला पॉइंट, जो तीसरे वाला पॉइंट मैंने लिखाया, संख्या और चर का गुणन भी क्या होता है, एक पद होता है। तो इसीलिए ये सब क्या है, पद है। अब भाई बात समझ में क्यों है ये पद, बताओ। ये चीज सबको क्लियर हुई कि ये क्यों है पद। अच्छा, सभी लोग नोट्स बना रहे हो ना। मैंने आपको इस चैप्टर को जब शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि आप अपनी एक कॉपी अलग से बना लो, जिसमें जो जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे और जो चीज मैं कहूँ लिखने के लिए वो लिखते रहना। तो नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग, तो नोट्स को पढ़कर आना है आपको हर क्लास से पहले एक बार।
ठीक है, जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया है उसको पढ़कर आना है। ओके, तो इजीली समझ में आएगा। चलिए, ये तो बात हो गई पद की। अब बात करते हैं समान पद क्या होते हैं। तो समान पद निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? समान पद निकालने का तरीका मैंने सिंपल सा ये बताया था कि आपको पहले देखना है चर और उसके बाद देखना है चर का घातांक। सबसे पहला पद है 3x3। इसमें चर क्या है? x। इसमें चर क्या है? x। ये चीज सभी को क्लियर हो रही है कि इसमें चर x है, इसमें चर x है और चर का घातांक क्या है? 3। इस वाले पद में जो चर है वो x है और चर का घातांक क्या है? 3। ठीक है, तो इसके समान कौन सा पद होगा जिसका चर x होगा और उसका घातांक 3 होगा? तो ढूंढो। इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो, इसमें चर क्या है? x और चर का घातांक क्या है? 3। चर का घातांक क्या है? 3। ठीक है, तो समान पद कौन से होंगे? ये दोनों होंगे, 3x3 और 7x3। ये कैसे होंगे? समान पद होंगे। ये चीज समझ में आई सभी को क्यों होंगे ये समान पद? क्योंकि दोनों का चर क्या है? x है। इसका भी चर x है, इसका भी चर x है, लिख दिया है मैंने। और चर का घातांक इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसलिए ये दोनों क्या है? समान पद है। आई बात समझ में सभी को? बताइए, अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके बता दो जल्दी से। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। ठीक है, अब बात आती है अगले पद की, है ना? इसका तो काम हो गया 3x2 3x3 का। अब इस 3x3 के बाद क्या? 4x2। अब इसमें देखो, इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? x और चर का घातांक क्या है? 2। चर का घातांक क्या है? 2। तो आपको ऐसा ही पद ढूंढना है जिसमें चर x हो और उसका घातांक 2 हो। तो इसमें देखो आप, इसमें भी चर क्या है? x और चर का घातांक क्या है? 2 है कि नहीं? चर x है और चर का घातांक 2 है। इसमें भी चर x है, चर का घातांक 2 है। तो दूसरे समान पद कौन से हो गए? 4x² और 3x²। अब आई बात समझ में? मैं बस दो काम कर रहा हूं। एक तो मैं देख रहा हूं चर एक जैसा हो और दूसरी चीज मैं देख रहा हूं चर का घातांक एक जैसा हो। जिनका है वो मेरे समान पद हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे देखो, आगे है 2x। आप इसमें अगर देखोगे चर क्या है? x और चर का घातांक क्या है? 2। तो क्या आपको कोई ऐसा पद दिख रहा है जिसमें चर x हो और चर का घातांक 2 हो? आगे सॉरी 1, 2 नहीं 1। x के ऊपर जब कोई घातांक नहीं है तो वो 1 माना जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें चर क्या है? x और चर का घातांक है 1। क्या कोई ऐसा पद आपको दिख रहा है आगे? नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा ना? तो बस यही हमारा आंसर होंगे फिर। ये दोनों, यही दोनों क्या होंगे? मेरे समान पद। क्लियर हुई ये चीज सभी को? अगर सबको क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दो। ये था समान पद के बारे में आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था उसका रिवीजन। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ए, बी, सी और डी। मैंने यहाँ पर लिखा 7z-4z। मैंने यहाँ पर लिखा 5z² 3z²। मैंने यहाँ पर लिखा z 2z 1z²। और मैंने यहाँ पर लिखा 1z, अच्छा 1z ना लिखकर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3z 5z। मुझे बताओ इसमें से असमान पद कौन से हैं? अनलाइक, अनलाइक अभी मैंने समान बताए ना, तो जो समान नहीं है वो असमान होंगे। जो समान नहीं है वो असमान होंगे। समान कौन से होते थे? जिनमें चर और चर का घातांक एक जैसा हो। अगर चर और चर का घातांक एक जैसा नहीं है तो वो असमान पद हुए, है ना? उल्टा हो गया ना उसका। तो अब आप इसमें देखो, इसमें भी देखो, चर और चर के घातांक दोनों बराबर है। z है इसका भी और इसका भी z है। इसमें देखो, चर और चर का घातांक z की घात 2, इसमें भी z की घात 2। ठीक है, तो ये भी समान हुआ, ये भी समान पद हुआ। अब जब आप इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें z आ रहा है, चर और चर का घातांक, और z²।
तो ये दोनों क्या हो गए, असमान। ये दोनों क्या हो गए, असमान पद। ठीक है, और इन दोनों में जेड आ रहा है तो इसलिए ये समान हो गए। आई बात समझ में, कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन से ही हमने कर दिया इसको, है ना, हमने ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको समान पद समझ में आ गए हैं, लाइक टर्म्स सबको समझ में आ गई हैं, तो असमान पद अपने आप समझ में आ जाएंगे और आ भी गए होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलें, बताइए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक हमारा चल रहा था बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। ठीक है, इसको मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। इसमें आपको असमान पदों की पहचान करनी है, अनलाइक टर्म्स की पहचान करनी है। ठीक है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन अभी अभी आपको समझाया था, तो पोल में आंसर करना है सभी को। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड दो। ठीक है, तब तक देखो क्वेश्चन को, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। ओके, तो इसके 4 ऑप्शन हैं और आपको चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन से पद असमान है। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, सभी लोग आंसर करें पोल में। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। अच्छा, आपको समान पद ढूंढने आने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इनका बहुत काम पड़ेगा आपको, क्योंकि हम जोड़ते और घटाते समान पद को ही। जो समान पद होते हैं ना, यानी 5z और 7z अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ये, तो हम इनको ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, गुणा भाग तो सबकी हो जाती है, समान हो या असमान, लेकिन जोड़ना और घटाना हम समान पद में ही करते हैं, यानी लाइक टर्म्स के साथ ही करते हैं। चलिए, हाँ जी, अभी भी 6 लोग बचे हैं, सभी का आंसर सही है अब तक, जितने भी लोगों का आंसर आया है। 6 लोग बचे हैं, वेरी गुड। 5 लोग बचे हैं, जल्दी करिए, 1 मिनट हो रहा है आपके पास, जो 5 लोग बच गए हैं, फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं समान और असमान पद के ही। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करिए। गुड, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। 4 लोग बचे हैं, जल्दी। चार लोग बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। पोल में आंसर करना है सभी को, क्योंकि आपका हर क्लास के बाद आपका पोल के रिजल्ट की पूरी शीट में बनाता हूँ, और उसमें आप कितनी देर क्लास में रहे, कितने क्वेश्चंस दिए गए थे क्लास में, कितनों के आपने आंसर दिए, कितने उसमें से सही थे, वो सब उसमें रहता है, और मैं ग्रुप में भी उसको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वहां पर आपका रिजल्ट देखा जाता है, सभी लोग वहां पर देखते हैं, ग्रुप में तो सभी देखते हैं। ठीक है, आपके टीचर्स भी ऐड होंगे ग्रुप में, वो भी देखते हैं, तो इसीलिए पोल में आंसर करना सबके लिए जरूरी है। 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, आखिरी 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था समान पदों के बारे में, तो इसमें बताना क्या है, असमान पद। तो आप समान इसमें देख लो ना कौन कौन से हैं, इसमें देखो -5z, 7z, इसमें चर क्या है, z, और चर का घातांक दोनों में क्या है, 1 या 1, यानी बराबर है। दोनों में चर क्या है, z, और उसका घातांक भी क्या है, 1, यानी बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, समान हुआ। इसके बाद इसमें देखो -7z, 3z में, इसमें भी चर क्या है, z, और चर का घातांक क्या है, चर का घातांक क्या है, इस पर भी देखो 1 है घात, इस पर भी 1 है, तो चर का घातांक क्या हुआ, 1, यानी दोनों चीज बराबर है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, समान पद हुआ। इसको देखते हैं, -5z, 3z। ठीक है, इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है, z, दोनों में, इसका भी z है, इसका भी z है, और चर का घातांक क्या है, दोनों का 1 है ना, इस पे भी z की घात 1 है, इस पे भी z की घात 1 है, यानी घातांक दोनों का 1 है, तो ये भी क्या हुआ, मेरा समान पद।
अब इसको देखो, जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब कोमा माइनस 5z, ये एक मेरा चर है इसका z, और चर का घातांक क्या है 3। बताइए चर का घातांक क्या है सभी लोग, चैट बॉक्स में बताइए चर का घातांक क्या है। हाँ जी, एक मिनट, हाँ 3, वेरी गुड, 3 है, ठीक है। अब किसी को ये तो डाउट नहीं है घातांक क्या होते हैं, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये 3 जो है मेरा घातांक है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें देखो, इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है, वेरिएबल क्या है, z है, लेकिन उसका जो घातांक है वो कितना है, इसमें चर z जो है उसका घातांक कितना है बताइए, 1, वेरी गुड, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि चर तो दोनों का समान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो घातांक हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो घातांक हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसका घातांक क्या है 3 है, इसका घातांक क्या है 1 है, इसीलिए ये दोनों पद समान पद नहीं है। और अगर समान पद नहीं है तो क्या होंगे, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज बराबर तो नहीं कहूंगा, अगर कोई चीज समान नहीं है तो वो क्या होगी, असमान होगी। तो ये कैसे पद होंगे, असमान पद, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हैं मेरे असमान पद। क्लियर हुआ सभी को पूरा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग, सबको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना, कोई डाउट हो तो पूछ, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना उनका, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, इसमें आपको समान पद बताने हैं, ठीक है। क्या बताना है, समान पद। दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3y माइनस 5y प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। तीसरा 5x क्यूब प्लस 7x7 प्लस 8x क्यूब प्लस 9x7 माइनस 5, इसमें आपको क्या बताने हैं तीनों क्वेश्चंस में, समान पद, ठीक है। समान पद बताइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 क्वेश्चंस में आपको क्या ढूंढने हैं, लाइक टर्म्स या समान पद। ओके, आगे चले फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है इन क्वेश्चंस का तो जल्दी से वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, अच्छा इसका आंसर ए ऑप्शन था। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पद के गुणनखंड। पद के क्या, गुणनखंड। अब देखो कुछ नाम ऐसे होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। स्क्रीन नहीं दिख रही है, दोबारा से ज्वाइन कर लो, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो मैं बता रहा था कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें सब कुछ बता देते हैं, जैसे ये है गुणनखंड, ये हमें सब कुछ बता देगा कि हम करने क्या वाले हैं। अब आप ये देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ खंड का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने हिंदी में ये शब्द पढ़ा होगा, खंड, तोड़ना, अलग करना, तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, वेरी गुड। तो खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना या अलग कर देना, ठीक है। टुकड़े करना या अलग कर देना, या आप कह सकते हो तोड़ना, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, खंड का मतलब। और गुणन का मतलब तो हमें पता ही है, गुणा होता है। तो यहां से अगर मैं इनको, इन दोनों शब्दों को मिला दूं तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूं, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, गुणा की सहायता से, गुणा की सहायता से क्या कर दो, तोड़ दो, या टुकड़े कर दो, या अलग कर दो। गुणा की सहायता से अलग कर दो लिख देता हूं, अलग करना क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, ठीक है।
गुणा की सहायता से अलग करना क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। अब गुणा की सहायता से किसको अलग करना है? गुणा की सहायता से अलग किसको करना है? पद को। किसको करना है? पद को या टर्म को, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो समझ में आया क्या करने वाले हैं? सबसे पहली चीज तो यही जाननी जरूरी है कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमें कुछ पद दिए हुए होंगे, हमें कुछ टर्म्स दी हुई होगी, उनको हम गुणा की सहायता से अलग करेंगे, गुणा की सहायता से उनको तोड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें तोड़ना। रेडी हो सभी लोग? तो कुछ उदाहरण की हेल्प ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन मैं कहता हूं, 2x के, अच्छा ये x लिखा हुआ है, मेरा जो x है थोड़ा इधर उधर हो जाता है। 2x के गुणनखंड करिए। ठीक है, 2x के गुणनखंड करिए। तो देखो, गुणनखंड का मतलब मैंने क्या बताया था? गुणा की सहायता से अलग कर दो। गुणा की सहायता से, गुणा की सहायता से अलग करना, ये क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है ये? गुणनखंड। तो मैं इसको 2x के क्या करूंगा? गुणनखंड कर दूंगा, यानी इसको गुणा की सहायता से अलग अलग करना है। कैसे करेंगे? ध्यान दो। सबसे पहले क्या है? 2। सबसे पहले क्या है? 2। तो 2 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 एकम 2 आता है, यानी जो 2 है उसके हम टुकड़े बस इतने ही कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, है ना। 2 के टुकड़े हम क्या कर सकते हैं? 2 गुणा 1। 2 के टुकड़े हम क्या कर सकते हैं? 2 गुणा 1। सही कह रहा हूं मैं? इससे इसके अलावा और कुछ कर सकते हो आप? इसके अलावा और कोई टुकड़े आप कर सकते हो क्या 2 के? नो सर। नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो अब बात आती है एक्स की। अब बात आती है एक्स की। ठीक है, एक्स के भी टुकड़े क्या होंगे? एक्स गुणा 1 लिख दोगे ज्यादा से ज्यादा, या खाली हम इसको एक्स ही रहने देते हैं। देखो, एक तो सबके साथ आएगा, एक तो सबके साथ आएगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो हर संख्या को डिवाइड कर देता है ना। एक ऐसा नंबर है जो हर संख्या को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहां पर मैं सिंपल इसको दो, 2 के टुकड़े करे तो सिर्फ 2 ही बचा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 2 ही आ रहा है। एक मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सबके साथ आता ही है। ठीक है, और एक्स के जब टुकड़े करे तो खाली मैंने एक्स लिख दिया। और किसकी सहायता से करना है? गुणा की सहायता से, तो मैंने बीच में गुणा लगा दिया। तो 2x के टुकड़े क्या हुए? 2 गुणा x। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होंगे फिर इसके? इनको आप कोमा लगाकर लिख दो, यानी 2 कोमा x। हो सकता है आप लोगों को ये जो ये वाला पार्ट अभी लग रहा हो कि सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, आएगा अभी समझ में। अभी मैं 2 के अलावा कोई और नंबर लूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बताओ। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ समझ में आया गुणनखंड का मतलब। सब कुछ अभी आएगा धीरे धीरे समझ में, कुछ चीजों को समझने में टाइम लगता है। ठीक है, कुछ तो आ गया होगा ना। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, मैंने 2x के गुणनखंड करने के लिए गुणा की सहायता से इनको अलग करना था, तो मैंने 2 और x को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिखूंगा? मैं सिंपल इसको ऐसे लिख दूंगा डायरेक्टली, 2x के गुणनखंड को, कि 2x बराबर क्या होता है? 2 गुणा x। तो मैंने इस गुणा के चिन्ह की सहायता से इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अब इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा x। ये मेरा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर कहूं 2x स्क्वायर के गुणनखंड करो, 2x स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। बताइए कैसे करोगे? सिंपल, सबसे पहले क्या है? 2। तो 2 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये बस 2 से ही भाग होगा। ये 2 जो है सिर्फ 2 से ही भाग हो रहा है ना। तो इस 2 को मैं ऐसे ही रखूंगा। गुणा 1 आप लिखना चाहो लिख दो, मैं फिर से कहूंगा आपकी मर्जी है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो लिख दो। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं, मानकर क्या चलते हैं, ये होता ही है कि एक तो हर उसका गुणनखंड होता है, हर संख्या का। कोई भी संख्या ले लो गणित की, एक उसका गुणनखंड होता है। क्यों? क्योंकि वो 1 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 गुणा 1 लिखना चाहो लिख लो, ना लिखो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो। ठीक है, तो ये तो हो गए 2 के गुणनखंड। एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? एक्स गुणा एक्स। एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? एक्स गुणा एक्स होंगे या नहीं होंगे? बताओ। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स गुणा एक्स लिख सकता हूँ ना। ये तो मैंने आपको बताया है ना कि अगर किसी संख्या की घात 2 हो
तो उसको 2 बार गुणा करना होता है, 3 हो तो 3 बार करना होता है, 4 हो तो 4 बार करना होता है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स लिख दिया। अब मैं इन सबको मिला देता हूं तो मैं 2x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा एक्स। अगेन इस एक को लिखना चाहो लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? यहां तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो यहां से अच्छा मैं इस एक को हटा रहा हूं क्योंकि वही बात, क्योंकि एक तो हर संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो वो तो हम मान कर ही चलते हैं। ठीक है, मेन है हमारी ये संख्याएं। तो यहां पर गुणनखंड क्या है, 2, x, ये हमारा आंसर। समझ में आई ये चीज सभी को? यानी पहले गुणा की सहायता से मैंने इनको अलग अलग कर लिया और फिर गुणनखंड क्योंकि मुझे लिखने थे तो कॉमा लगा के मैंने सबको अलग अलग लिख दिया। क्लियर हुई सभी को ये चीज? बताइए, अगर कोई डाउट हो तो आर टाइप कर दो। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा समझाऊंगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं 2 की जगह यहां पर कुछ ऐसी संख्या लूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया यहां पर 8, चलो 8 छोड़ो, मैं ले लेता हूं 6। 6 x y z के गुणनखंड कर, के गुणनखंड कीजिए। कोई बताएगा मुझे क्या होंगे इसके गुणनखंड? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? 6 x y z 6। सर 2 हाँ, गुना 3 यस, एक्स वेरी गुना गुड, वाई यस, गुना जेड। गुणा z। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपका नाम? शुभम कुमार। शुभम, गुड। देखो भाई एकदम सही। तो ये 2 से भाग हो जाएगा सीधा सीधा, यानी 2 तिया 6। फिर ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 किससे होगा, 3 से होगा। तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। 6 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। तो मैं यहाँ 6 की जगह लिख देता हूँ 2 गुणा 3। और बाकी क्या है, एक्स वाई जेड, इनको भी गुणा की सहायता से अलग अलग कर दूंगा। यही तो होता है गुणनखंड का मतलब, कि गुणा की सहायता से इनको अलग अलग कर दो, खंड कर दो इनके। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड यहाँ पर क्या निकल कर आए हैं, 2, 3, x, y, ये मेरा आंसर। अब आया समझ में? ये जो एक है इसको आप चाहो तो लिख लो, फिर वही चीज बोलूंगा, क्योंकि एक तो यार हर संख्या में आएगा। एक तो जो है ना हर संख्या में आएगा। अगर मैं खाली कहूं ना कि x के गुणनखंड क्या होंगे, तो इस x को भी आप x गुणा 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक तो हर संख्या में आएगा, ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो। जो मेन है कि अलग अलग संख्याएं कौन सी आ रही है, जैसे 2, 3, x, y, z। ठीक है, एक से हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक से आप अगर किसी संख्या को भाग कर रहे हो तब भी वही संख्या आती है, गुणा कर रहे हो तब भी वही संख्या आती है ना। तो एक कुछ फर्क नहीं डालता किसी भी संख्या पे। आप 6 को 1 से भाग करोगे तो 6 आएगा, और 6 में 1 की गुणा करोगे तब भी 6 आएगा। तो उस एक से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा गुणा या भाग करने। तो आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, -5m² xz, इसके गुणनखंड क्या होंगे? -1 गुना ओके, 5 ओके, m गुना m ओके, गुना x गुना z। ओके। तो अलग अलग करके बताओ ना भाई, बाकी लोग भी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो क्या क्या है गुणनखंड। सर जी अगर -1 से ना करें? नहीं, जरूरी नहीं है आप -1 से करो, -5 लिख दो सीधा। सर जी 5 -5 से -5 को गुणा कर देंगे और m को m से और x और -5 को नहीं, मैं आप सिर्फ -5 देखो, 5 का जब आप करोगे तो 5 एकम 5 आए, सिर्फ 5 ही आ रहा है इसमें तो। ठीक है, तो 5 को 5 ही रहने देंगे, 5 को हम नहीं तोड़ पा रहे। तो 5 तो 5 ऐसे कैसे रहा, ये माइनस भी ऐसे कैसे ही रहा। फिर गुणा m स्क्वायर का मतलब क्या होता है, m गुणा m गुणा x गुणा z। ठीक है, हमने सबको तोड़ दिया, खंड कर दिया, टुकड़े कर दिए, सबको तोड़ दिया इनको, और सबको तोड़ने पर ये आया। तो इसके गुणनखंड क्या है, -5
कोमा एम कोमा एम कोमा एक्स कोमा z। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि सर m 2 बार आ रहा है लेकिन हम तो यहाँ एक बार ही लिखेंगे, नहीं, जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखो। ठीक है, जितनी बार आ रहा है m उतनी बार यहाँ पर कॉमा लगा के लिखना है। ये मेरे क्या हुए, गुणनखंड हुए। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक उदाहरण था 5xy + 6। तो पहले आप 5xy के गुणनखंड करोगे तो अलग अलग हो जाएगा, ये 5x और y, और 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं पदों के गुणनखंड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, अच्छा ही मैंने सब करा दिए हैं वैसे तो, फिर भी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 15xy ये वाला करते हैं, दूसरे वाला 15xy के गुणनखंड बताओ। 15xy के गुणनखंड क्या होंगे? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग जो भी आपका आंसर आ रहा है। 15xy इसके गुणनखंड क्या होंगे? ओके, वेरी गुड मोहम्मद कैफ। बाकी लोग? यस, 3 गुणा 5 गुणा x गुणा y। वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर दें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 15। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 15। तो पहले 15 के गुणनखंड करो। 15 के कैसे करोगे? 15 किससे भाग होगा? 3, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। तो 3 पंजे 15। फिर 5 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 एकम 5। तो 15 किसके बराबर आया? 3 गुणा 5 के। 15 किसके बराबर आया? 3 गुणा 5 के। यहां तक सबको समझ आई ये चीज? अगर समझ आ गई है तो वाई टाइप कर दो, अगर डाउट है तो आर टाइप कर दो। अगर समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दो, रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। ये मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं जो आपको काफी बार सिखा चुका हूं। जब वर्गमूल पढ़ाया था तब भी बताया था, घनमूल पढ़ाया था तब भी बताया था। ठीक है, मैंने क्या किया है, 15 को सबसे पहले 2 से भाग चेक किया, 2 से भाग नहीं हो रहा। फिर 3 से चेक किया, 3 से भाग हो गया तो 3 पंजे 15 आया। ठीक है, फिर 5 3 से भाग नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, किससे होगा? 5 से होगा। तो 5 एकम 5 आया। ठीक है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनका गुणनफल ही तो है 15, 3 गुणा 5 का। तो मैंने यहाँ पर 3 गुणा 5 लिख दिया। तो इस 15 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 गुणा 5। इसके बाद क्या है? एक्स और वाई। एक्स और वाई को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? इसका तो मैं अभाज्य गुणनखंड कर नहीं सकता। एक्स और वाई को तो मैं सिर्फ एक तरीके से तोड़ सकता हूँ कि गुणा लगाओ बीच में और तोड़ दो। ठीक है, तो एक्स और वाई कैसे टूटेंगे? गुणा एक्स गुणा वाई। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां तक सबको क्लियर हुआ? 15 को मैंने अभाज्य गुणनखंड करके अलग अलग संख्याओं में तोड़ा। गुणनखंड का मतलब ही तोड़ना होता है। गुणनखंड का मतलब ही तोड़ना होता है। तो मैंने 15 को तोड़ा पहले। 3 से भाग किया, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भाग किया तो 5 आया, फिर 5 से भाग किया तो 5 एकम 5। 15 को मैंने 3 गुणा 5 में तोड़ दिया। ठीक है, अब ये एक्स वाई है, इसको कैसे तोड़ोगे? गुणा की हेल्प से। एक्स वाई को कैसे तोड़ोगे? एक्स गुणा वाई ऐसे करके ही तो तोड़ोगे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ही तोड़ा है, एक्स गुणा वाई कर दिया। अब मैं इन सबको कॉमा लगाकर लिख दूंगा। पहले 3 लिखा, फिर कॉमा, फिर 5 लिखा, कॉमा, फिर एक्स लिखा, कॉमा, फिर वाई लिखा। ये मेरे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ये मेरे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। कर रहे हैं पोल? ठीक है, यस करते हैं। चलो पोल में क्वेश्चन। अच्छा, ये एक और आ गया, चलो इसको भी बता दो जल्दी जल्दी से, फिर इसके बाद करेंगे पक्का पोल में। 18zx 5y²। जल्दी जल्दी से टाइप कर दो। पहले 18zx का बताओ जल्दी से क्या होगा? -xyz और 21। मैंने पदों को अलग अलग लिख दिया है, जल्दी से बताओ 18zx के क्या होंगे गुणनखंड? 3 into 6 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x। शुरू से बोलो। 18 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई क्या है वो z। ओके ओके, देखो साफ दिख नहीं रहा है। एक बार मैं बता देता हूँ। 18 को सबसे पहले मैं चेक करूंगा, 2 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 2 नहीं 18। अब 9 2 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 2 से नहीं हो रहा तो 3 के पास जाओ। 3 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 3 3 9। फिर 3
किससे भाग होगा? 3 से ही भाग होगा, तो 3 एकम 3। तो 18 किसके बराबर आया है? 2 गुणा 3 गुणा 3 के, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 18 को मैं लिख देता हूं यहां पर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा। अब z और x कैसे टूटेंगे? z गुणा x से। इनको तो आसान है तोड़ना, बस गुणा का निशान लगाना है बीच में। तो क्या क्या है गुणनखंड इसके? एक तो आया 2 3 3 z x। ठीक है, ये समझ आया सभी को? जल्दी बताइए, ये सभी को समझ आया? नेक्स्ट है 5y²। तो ये तो बहुत आसान है। 5y², 5 के पहले आप करोगे तो 5 के सिर्फ 5 से ही भाग होगा, सिर्फ 5 ही आया ना। 5 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सिर्फ 5 ही आ रहा है, तो 5 ऐसे कैसे ही रहा। y² को आप क्या लिख सकते हो? y गुणा y। तो 5 कोमा y कोमा y। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके बताओ माइनस XYZ के। इसमें कोई संख्या तो है ही नहीं, बस इनके बीच में आपको गुणा लगा देनी है, यानी -x गुणा y गुणा z। तो क्या हुए? -x कोमा y कोमा z। ठीक है, 21 के बताओ क्या होंगे? इसके तो 3 आपको गुना 7, क्या? 3 गुना 7, यस, 3 3 गुणा गुना 7। यस। ठीक है, तो 21 के आप कैसे निकालोगे? 2 से भाग नहीं होगा, किससे होगा? 3 से होगा, तो 3 सत्ते 21, और फिर ये 7 से होगा, तो 7 एकम 7। तो 21 के क्या है? 3 गुणा 7 यानी 3 कोमा 7। इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंड। अब चलते हैं पोल के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं पोल में क्या आता है आपका रेस्पॉन्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5x का गुणनखंड क्या है? ठीक है, देखो शब्द से ही सब कुछ पता चल जाता है। गुणनखंड। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, बस भेज दिया मैंने। ओके, ठीक है, मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। गुणनखंड, गुणा की सहायता से टुकड़े करने, वो आपको सिखा दिया। वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक। बाकी लोग जो बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सबका आंसर सही है अभी तक। बाकी जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। अच्छा, 5 नहीं, अब तो 2 बचे हुए हैं, बस 2 स्टूडेंट्स। 15 सेकंड और हैं आपके पास, 15 सेकंड और हैं आपके पास। दस सेकंड, 2 लोग बचे हुए हैं भाई। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो भाई सबका आंसर सही था, एक दो स्टूडेंट का गलत हो गया था। तो जिनका गलत हो गया था वो थोड़ा ध्यान दे। 5x के गुणनखंड करने हैं, यानी 5x को आपको गुणा की सहायता से तोड़ना है। तो 5 को आप कैसे तोड़ोगे? 5 को देखो, आप सिर्फ 5 ही लिख सकते हो। 5 को तो आप 5 ही लिख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 5 से ही भाग हो रहा है, इससे आगे कुछ जा ही नहीं रहा है ना। तो 5 तो 5 ऐसे का ऐसे ही रहा। बीच में आ जाएगा गुणा, और x को आप x से ही लिख सकते हो। तो ये 5 गुणा x हो गए। गुणा की सहायता से मैंने इनको तोड़ दिया, और लिखूंगा कैसे? कॉमा लगाकर। 5 कॉमा x क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सभी को क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्या लिख रहे हो भाई? हिमांशु यादव, ये मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी इंग्लिश लिखी है आपने। हिमांशु यादव नाम से स्टूडेंट है, क्या लिख रहे हो चैट बॉक्स में? नेक्स्ट क्वेश्चन, -7p² के गुणनखंड करने हैं। भाई चैट में कोई भी कुछ ना लिखे, मतलब कुछ ना लिखने से मतलब है काम की चीज लिखे से कभी आप लिखना ही बंद कर दो, है ना। ठीक है, चलो, तो आसान है ये भी, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। -7p² के गुणनखंड लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। इसी स्पीड से आंसर करते रहो बस, जल्दी जल्दी।
हाँ जी, 2-3 लोग और बचे, जल्दी कर दो वो भी। एक स्टूडेंट को छोड़ के सबका आंसर सही है, जल्दी कर दीजिए। तो समझ आ गया है ना गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अगर मतलब समझ लोगे तो फिर तो क्वेश्चन कर ही लोगे कैसे ना कैसे करके। मेन है मतलब समझना। इसको इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है, लेकिन फैक्टर शब्द से हमें कुछ समझ नहीं आता, है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उस वर्ड में ही सब कुछ पता चल जाता है। कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे ही ये एक वर्ड है जिसको अगर आप हिंदी में पढ़ो तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि गुणा की सहायता से खंड करने हैं, टुकड़े करने हैं। फैक्टर का मतलब क्या ही समझोगे, फैक्टर का मतलब तो बहुत कुछ होता है। चलिए, 2 लोग और बचे, जल्दी कर दीजिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलो जी, बहुत अच्छे। एक स्टूडेंट का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था, और 2 लोगों ने आंसर नहीं किया था। तो -7p²। तो देखो, माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहा। 7 को आप पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 7 एकम 7, तो ये तो 7 पर ही रुक गया। ये तो 7 पर ही रुक गया, तो 7 ऐसे का ऐसे ही आया। p² को आप क्या लिख सकते हो? p गुणा p, तो लिख दो गुणा p गुणा p। तो इसके गुणनखंड क्या है? -7, p, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन है, -3m²nl के कोई, आपको इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बहुत आसान है भाई, ये भी पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। हमेशा की तरह 5 सेकंड आपसे मांगूंगा, ज्यादा नहीं। तब तक आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, करिए आंसर सभी लोग। -3m²nl। अगर किसी स्टूडेंट को साफ ना दिख रहा हो, छोटा दिख रहा हो, तो बता देना, मैं लिख ही देता हूँ। एक काम करता हूँ। क्वेश्चन है -3m²nl। पता नहीं कोई स्टूडेंट फोन पे फोन किए जा रहा है जब से क्लास शुरू हुई है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। सबका आंसर अभी नहीं आया, सभी का नहीं आया। अभी भी बचे हुए हैं 7-8 लोग, जल्दी से कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। गुड। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। हर बार मैं बोलता हूँ, हर क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ। हाँ जी, 6 लोग और बच गए हैं, 5 लोग और बच गए हैं, जल्दी करिए। इसके बाद फिर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है गुणांक। ये भी ऐसा ही है कि इसके शब्द से ही हम सब कुछ पता लगा लेंगे। और ये जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, ये आपके पेपर में भी आते हैं क्वेश्चन। जो आपके पेपर होंगे ना, हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, उसमें भी पूछा जाएगा। मतलब आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखना है सर सभी जी को। पेपर 12 में है। चैप्टर 12 में नहीं, उसमें है चैप्टर 2 में। अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी इस क्वेश्चन के सर बाद, जी वर्ग और वर्गमूल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इस अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4, सबका आंसर सही है भाई। 3 2 1। लेकिन 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया। 2 लोग आंसर नहीं कर रहे। वो कौन है वो 2 लोग? कौन है वो जय वीरू की जोड़ी जो आंसर नहीं कर रही? देखिए, -3m²nl यही था। मेरा जो एल है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं बनाता तो इसको सीधा हूं, लेकिन मेरा पेन ऐसे चला जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको सीधा बनाने की, आप समझ जाना। एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ। अब ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगा, देखो 3 का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। ये बस 3 एकम 3 यही रुक गया। माइनस ऐसे का ऐसे ही, 3 ऐसे का ऐसे ही, गुणा m² का मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसको m गुणा m लिख सकता हूँ। m² को मैं क्या लिख सकता हूँ? m गुणा m। तो मैंने यहाँ लिख दिया m गुणा m। फिर है, अब इनका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बस बीच में गुणा लगा सकता हूँ, n गुणा l। हो गए गुणनखंड।
गुणनफल के रूप में ऐसे ही तो व्यक्त करना था, कर दिया मैंने। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो ये वाला कर रहा है, बी, माइनस B। एम एम एन एल। ठीक है, देखो एल देखो, फिर ये नीचे से चला गया ऐसे, इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर सभी को? तो जी हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। अब अपना अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। गुणनखंड करने में कोई डाउट हो किसी को तो बता दो। ठीक है, बाकी होमवर्क में आपको मैं क्वेश्चन भेज ही दूंगा, लिंक भेज दूंगा, उसमें आप और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संख्यात्मक गुणांक। जैसा कि मैंने कहा इसके नाम में सब कुछ है। आपने संस्कृत पढ़ी है? संस्कृत में संधि विच्छेद पढ़े होंगे, पढ़े हैं सभी ने? संधि विच्छेद है ना, इसके मैं संधि विच्छेद करने वाला हूं गुणांक। कैसे? इसको मैं लिख दूंगा, अब पता नहीं है मैंने सही किए हैं या गलत किए हैं संधि विच्छेद, वो आप बता देना मुझे। इसको मैं लिखूंगा गुणा जमा अंक। ठीक है, और संख्यात्मक मतलब संख्या वाला। कुछ समझ में आया जो मैंने लिखा है? मतलब ऐसा अंक जिसकी गुणा हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ो, संख्यात्मक वो अंक मिलकर संख्या ही बन जाएगा, इसको छोड़ो, इसी से समझ लेते हैं। ऐसा अंक जिसकी गुणा हो रही है। गुणांक का मतलब क्या है? ऐसा अंक जिसकी गुणा हो रही है। अब किसमें गुणा हो रही है, ये भी तो सवाल उठता है कि सर आप ये तो बोल रहे हो कि ऐसा अंक जिसकी गुणा हो रही है, गुणा किसमें कर रहे हो? तो देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 5y में y का गुणांक, बताओ याद आया कुछ? दूसरा चैप्टर बहुपद बुक का एक्सरसाइज 2.1 गुणांक निकालने के लिए कहा गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आया कुछ याद? अच्छा एक्सरसाइज गलत बोल सकता हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ही है, पता नहीं कौन सा एक्सरसाइज का है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? 5/2। एक मिनट, यहाँ पर मुझे निकालना है गुणा वाला अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा वाला अंक। किसकी गुणा में? y की गुणा में। y की गुणा में किस अंक की गुणा हो रही है? सॉरी, y में किस अंक की गुणा हो रही है? तो किसकी गुणा हो रही है y में? y में किसकी गुणा हो रही है? 5 की। तो y का गुणांक क्या हुआ? 5। समझ में आया? y का गुणांक यानी y में कौन से अंक की गुणा हो रही है? ये 5y² की बोल रहे हो भाई आप, स्क्वायर तो कहीं है भी नहीं, सिर्फ 5 है ना। संख्या कौन सी संख्या? यहां देखो ना, अंक आ रहा है, अंक, अंक है अंक। हमें अंक बताना है जिसकी गुणा हो रही है। गुणांक में क्या आ रहा है? अंक, जिस अंक की गुणा हो रही है। किसमें? y में। तो y में किसकी गुणा हो रही है? 5 की। तो y का गुणांक क्या हुआ? 5। एक मिनट, 5 भी 6 लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। 5। ठीक है, क्लियर हुआ गुणांक का मतलब। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसकी मदद से हम इनको समझते हैं। तो देखो ये थोड़ी अच्छी खासी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप इसको लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, मैंने कोई पद लिया 5y, इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया 5 गुणा y। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि किसी पद को 5y को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो मैंने ये गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को, संख्यात्मक गुणनखंड कौन सा है? संख्या वाला 5 है, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। यानी इसका गुणांक क्या होगा? 5। या तो आप इस डेफिनेशन से याद रख लो, या सिंपल सी चीज, मैं कभी नहीं कहता आप मैथ में कुछ याद करो, आप समझो। समझना कैसे है? इससे समझ लो। गुणांक का मतलब होता है गुणा वाला अंक, सिंपल सी चीज। ठीक है ना? तो इसको भी चाहे आप अपने माइंड में बिठा सकते हो, चाहे इसको बिठा लो, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा वाला अंक, गुणा वाला अंक। क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चंस की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे ये है 3y-7, इसमें मुझे बताओ y का गुणांक क्या है? जल्दी बताइए, इसमें y का गुणांक क्या है सभी लोग? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ठीक है, तो y के साथ किसकी गुणा हो रही है ना, गुणा वाला अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला अंक, यानी y में किसकी गुणा हो रही है, तो किसकी गुणा हो रही है y में, 3 की। किसकी हो रही है, 3 की, तो y का गुणांक क्या हुआ, 3। अगर किसी को डाउट है तो r टाइप कर दो, रिपीट करना है तो, है ना, अगर समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो। अच्छा संजीव r टाइप कर रहे हैं, ओके। देखो संजीव, मैं आपके सामने कुछ लंबा चौड़ा कुछ यहाँ पर लिखने वाला हूँ। 3y³ प्लस 5y² माइनस 6y प्लस 7। ठीक है, ये मैंने लिखा। यहाँ पर मुझे 3 चीजें निकालनी है। पहली चीज y³ का गुणांक, दूसरी चीज y² का गुणांक, और तीसरी चीज y का गुणांक। आप ही मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था गुणांक का मतलब होता है, गुणांक का मतलब होता है गुणा वाला अंक। अब y³ का गुणांक बताओ संजीव, क्या होगा y³ का गुणांक, y³ में किसकी गुणा हो रही है, y³ में किस अंक की गुणा हो रही है, y³ का थ्री। ये रहा ना, किसकी गुणा हो रही है, 3 की, 3 की हो रही है ना, तो इसका गुणांक हुआ 3। y² का बताओ, y² में किसकी गुणा हो रही है, 5 5 5 की, ठीक है, तो y² का गुणांक हुआ 5। y का गुणांक बताओ, y में किसकी गुणा हो रही है, 6। 6। सभी लोग 6 कह रहे हो, 6 या -6, सर जी -6। -6। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमेशा चिन्हों के साथ आपको लिखना है। देखो इनके साथ प्लस लगा हुआ है, 5 के साथ भी प्लस लगा हुआ है, 3 के साथ भी प्लस है, ये चलेंगे। इसमें चिन्ह ना भी लगाओ तो वो प्लस का माना जाएगा, लेकिन अगर आप 6 में भी चिन्ह नहीं लगाओगे तो वो भी तो प्लस का माना जाएगा। लेकिन 6 प्लस का कहाँ है, 6 तो माइनस का है, 6 तो माइनस का है, तो यहाँ पर तो माइनस आएगा। तो y में किसकी गुणा हो रही है, -6 की, तो y का गुणांक क्या होगा, -6। बताओ, अब आया समझ में संजीव। यस सर। सर जी एक बाकी मिनट रुक जाइए, लिख रहा हूँ। ओके, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्वेश्चन भी करेंगे ना अभी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बताओ बाकी लोग बताइए, समझ आया सभी को। अगर रिपीट करना है तो और टाइप कर दो दोबारा, अगर किसी को लग रहा है दोहराना। सबको समझ आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फिर। अच्छा, तो यहाँ पर ये पूरी समरी दे दी गई है जो भी हमने अब तक पढ़ा है। तो देखो 5y-3 में ये पूरा एक व्यंजक है, बीज गणितीय व्यंजक। क्यों है ये बीज गणितीय व्यंजक, मैंने बताया था कि बीज गणितीय व्यंजक में 3 चीजें होती है, चर, अचर, और कोई बताएगा तीसरी चीज क्या होती है, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सब होते हैं। तो देखो इसमें चर भी है y, अचर भी है 5 और 3, और माइनस भी है, ठीक है, तो ये एक बीज गणितीय व्यंजक है। उसके बाद मैंने बताया था कि माइनस और प्लस से पद अलग अलग होते हैं, तो 5y और 3 ये 2 अलग अलग पद हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये सब चर होते हैं। तो देखो यहाँ पर y क्या है, चर है, और जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती है वो सब अचर होती है। तो 5 और 3 क्या है, अचर है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये गुणांक भी है y का, ये y का गुणांक भी है, ठीक है। y के साथ किसकी गुणा हो रही है, 5 की, तो y का गुणांक क्या हुआ, 5, ठीक है। तो चलो पोल के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको पद -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है ये बताना है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। विशेष रूप से मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो आपको हिंट मिल जाएगा। चलो आप ही देखो क्या आंसर आएगा इसका। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, करिए सभी लोग आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी थी अभी जो मैंने कहा था। ओके ओके ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया।
13 लोगों का आंसर आ चुका है। 13 में से 10 लोगों का आंसर सही है, 3 लोगों का आंसर गलत है। बाकी बचे हैं कुछ लोग और, 7 लोग बचे। जल्दी से आंसर करिए जो लोग बच गए हैं। -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? ओके, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी करिए, आखिरी 15 सेकंड और हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, अभी अभी बताया था मैंने। अच्छा, वैसे काफी लोगों का आंसर सही था, लेकिन 4-5 का गलत भी था। अभी मैंने बताया था गुणांक का मतलब क्या होता है। पहली बात तो आप गुणांक का मतलब समझो। गुणांक का मतलब होता है गुणा और अंक। यानी एक तो अंक होना चाहिए, या कोई संख्या भी हो सकती है, क्योंकि संख्या भी तो अंकों से मिलकर ही बनी है, और उसकी गुणा होनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ, y का बताना है आपको, संख्यात्मक गुणांक। y में किसकी गुणा हो रही है? -5y -7 में y में किसकी गुणा हो रही है? -5 की हो रही है ना। y में किसकी गुणा हो रही है? -5 की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? -5 होगा ना। a कैसे होगा भाई शुभम? a कैसे होगा? हमें तो अंक बताना है ना। y अंक है क्या कोई? y क्या अंक होता है? y अंक होता है क्या? y तो हमारा वेरिएबल होता है, चर होता है। अंक तो हमारे ये होते हैं 1 2 3 4 5 -5 -10। तो हमें तो अंक बताना है ना, आप y क्यों इंक्लूड कर रहे हो उसमें? गुणांक का मतलब अगर आपने समझ लिया तो आप कर लोगे। गुणा वाला अंक सिंपल सी चीज है, जिस अंक की गुणा हो रही है वही संख्यात्मक गुणांक है। तो y में किस अंक की गुणा हो रही है? -5 की। तो संख्यात्मक गुणांक क्या है? -5। अब आया समझ में जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया था? बताओ, अब आ गया समझ में सभी को? हिमांशु यादव नाम से जो स्टूडेंट है, एक बार आप रुक कर जाना क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाएगा, तो वो अगली क्लास में कर लेंगे। चलो इसको सर जी क्या करना है? इसमें आपको y² का संख्यात्मक गुणांक बताना है, y² का क्वेश्चन में। ओके, सर पोल। हाँ भेज रहे हैं। यस, पोल भेज दिया है मैंने। वेरी गुड। सर ऑप्शन C3। अच्छा जी, आपकी पहली क्लास है क्या मिस्टर आहिर? G2? यस सर। तभी तो। अच्छा, अगर आज आपकी पहली क्लास है तो आपको ये चीज याद रखनी है आगे आने वाली क्लासेस में, कि जब भी पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी माइक ऑन करके आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है? पोल में आंसर करना आता है आपको या नहीं आता? यस सर। पोल में आंसर करना आता है? नहीं सर। नहीं आता? सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर जो 3 डॉट हैं उस पर क्लिक करो, सबसे नीचे। चेक कर दिया। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ, सबसे नीचे एक्टिविटीज आ रहा होगा ना, उस पर क्लिक करो। किया? यस सर। उसके बाद लिखा रहा होगा पोल्स 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करो। यस सर। 4 ऑप्शन है, ABCD। जो भी आपका आंसर आ रहा है उस पर क्लिक करके वोट कर दो, ठीक है? ओके सर। तो इसी तरीके से हमें पोल में आंसर करना होता है। तो कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है, ठीक है? स्पेशली जब ओके सर। पोल में पूछा जाए, ठीक है? ओके सर। चलो भाई, लास्ट 5 सेकंड्स, बाकी लोग 2 लोग और बचे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या बताना था? y² का संख्यात्मक गुणांक, यानी y² में किसकी गुणा हो रही है? y² में किसकी गुणा हो रही है? तो आप साफ साफ देख सकते हो y² में किसकी गुणा हो रही है। ये रहा y²,
और गुणा किसकी हो रही है, 3 की। तो वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 3। होगा या नहीं होगा, 3 होगा ना। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, अच्छा ठीक है। तो जी इस क्लास को, यार चलो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, एंड जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाएं, बाकी लोग जा सकते हैं। सर होमवर्क होमवर्क का आपको लिंक मैं कल भेजूंगा।